अमरावती की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह का आखिरकार तबादला हो गया है। पिछले कुछ दिनों से उनके तबादले की चर्चा चल रही थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को अतिरिक्त आयुक्त शस्त्र मुंबई पुलिस के रूप में स्थलांतरित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए पुणे, अमरावती और नवी मुंबई के पुलिस आयुक्तों समेत 30 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें से कई अधिकारियों को पदोन्नत भी किया गया है। अमरावती की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को अतिरिक्त आयुक्त शस्त्र मुंबई पुलिस के रूप में स्थानांतरित किया गया है। आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आरती सिंह के तबादले की पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तबादले की लिस्ट जारी करने के साथ ही इस चर्चा पर पूर्ण विराम लग गया है। अब उनकी जगह आईपीएस अधिकारी नवीन चंद्र रेड्डी को अमरावती का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी नवीन चंद्र रेड्डी नागपुर शहर में अपर पुलिस आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जल्द ही वो अमरावती पुलिस आयुक्त का कार्यभार स्वीकार करेंगे। अमरावती पुलिस आयुक्त के तबादले के कुछ घंटे बाद अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के तबादले का भी आदेश जारी किया गया। अमरावती में 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के तबादले का आदेश जारी होने के कुछ घंटे बाद ही अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक का भी तबादला किया गया। अमरावती पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के तबादले की लिस्ट जारी होने के साथ ही ये कहा जा रहा था कि अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक का भी तबादला होना पक्का है, क्योंकि चंद्रकिशोर मीणा पुलिस आयुक्त आरती सिंह के पति हैं। चंद्रकिशोर मीणा को भी मुंबई में संरक्षण व सुरक्षा विभाग में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि आईपीएस अधिकारी जयंत नाइक नवरे को प्रमोशन के साथ अमरावती परिक्षेत्र में विशेष पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। नागपुर और अमरावती जिले से संतरे बांग्लादेश को निर्यात किए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार इस पर भारी टैक्स वसूल रही है। इसलिए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया और बांग्लादेश के संतरे पर कर कम करने की मांग के साथ ही सरकार से सब्सिडी देने की मांग की। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने संतरा उत्पादक किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नागपुर और अमरावती जिला संतरा उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ से संतरे बड़ी मात्रा में बांग्लादेश और श्रीलंका को निर्यात किए जाते हैं। श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति के कारण श्रीलंका से निर्यात सीमित है। ऐसे में संतरा उत्पादक किसानों के लिए बांग्लादेश उम्मीद की किरण है, लेकिन टैक्स की वजह से बांग्लादेश निर्यात करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश सरकार से चर्चा करनी चाहिए और टैक्स कम करने या उत्पादकों को सब्सिडी देने की कोशिश करनी चाहिए। खासदार डॉक्टर अनिल बोंडे यांनी संत्रा उत्पादक आणि संत्रा निर्यातदारांचा प्रश्न उचलून धरल्यानं संत्रा उत्पादकांची आशा पल्लवित झाली आहे। सर, विदर्भ का नागपुर और अमरावती डिवीजन संतरा के लिए प्रसिद्ध है। उसको जीआई मानांकन भी मिला है और टोटल 1,26,000 से ज़्यादा हेक्टर पे संतरा का उत्पादन होता है और 7 से 10 लाख मेट्रिक टन संतरा का प्रोड्यूस होता है। और संतरा ऐसा फल है कि जिसमें विटामिन सी है, पेक्टिन है, एंटीऑक्सीडेंट है और उसके वजह से हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि आरोग्य का महामंत्र रोज खाओ एक संतरा। और ये संतरा एक्सपोर्ट होता है श्रीलंका और बांग्लादेश में। लेकिन सर, श्रीलंका का एक्सपोर्ट तो अभी बंद है उनके इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण, लेकिन बांग्लादेश में इस एक्सपोर्ट की इंपोर्ट ड्यूटी 32 रुपए से 62 रुपए की गई है। अमरावती से 50 किलोमीटर दूर अष्टम सिद्धि गांव में स्थित कुआं पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। इस कुएं के पानी में स्नान करने के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि इस कुएं के पानी में नहाने से आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। बच्चों को एक बार इस कुएं के पानी से स्नान करने के लिए अष्टम सिद्धि लाया जाता है। इस पानी में नहाने के बाद उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उनके पुराने कपड़े यहाँ के पेड़ों पर फेंक दिए जाते हैं। वैसे ये कुआं वास्तव में कब बना था इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चक्रधर स्वामी और गोविंद प्रभु भी यहाँ आए थे। इसलिए इस क्षेत्र का महानुभव पंथ में विशेष महत्व है। मी प्रवीण ताडे परतवाडा इथं राहतो। आज मी तुम्हाला अष्टमा सिद्धी या ठिकाणी पवित्र अशा विहिरीबद्दल माहिती सांगणार आहे। श्री चक्रधर स्वामी यांच्या पतित पावन पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे। या ठिकाणी असणारी जी विहीर आहे ही विहीर अत्यंत पवित्र विहीर असून या ठिकाणी लहान मुलांची आंघोळ प्रामुख्याने केली जाते। याच्या मागचं शास्त्रीय कारण जर आपण बघितलं तर या पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गंधक आढळतो। विशेष गंधक हे जे संसर्गजन्य बिमाऱ्या असतात, जसं आता संसर्ग खाज झाली,
कोणत्या प्रकारचं शारीरिक इन्फेक्शन जे आहे त्या या पाण्यानं आंघोळ केल्यामुळे कमी होते. म्हणून अनादी कालापासून या ठिकाणी जे आमचे पूर्वज आहेत हे येत आहेत आणि आपल्या लहान मुलांची आंघोळ करून त्याचं एका प्रकारे शुद्धीकरण या ठिकाणून केलं जात असते. आठ शिवा इथं 8 शिव म्हणून हे अष्टमासिद्धी म्हणून हे असं क्षेत्र प्रसिद्ध आहे. आणि हे जे लहान मुलं आहेत या लहान मुलं इथं म्हणजे कसं आहे का बा दुःख सुख हे ते सुरुवातपासून या पाण्यानं म्हणजे निवारण होते आणि सर्व धर्म समभाव आहे हे असं अष्टमासिद्धी क्षेत्र है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यहाँ जमीन के अंदर सल्फर होने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। बघा, अष्टमासिद्धी हे जे ठिकाण आहे हे विदर्भामध्ये वसलेलं आहे आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे की विदर्भाची निर्मिती ही दख्खन पठारावर झालेली आहे आणि विदर्भ हे दख्खन पठारावर वसलेलं आहे. आणि दख्खन पठार कसं तयार झालं तर दख्खन पठार हे लावा रसाच्या उद्रेकामुळे तयार झालेलं आहे. जेव्हा लावा रसाचा उद्रेक झाला त्यामध्ये भरपूर काही वायू असे बाहेर निघाले. त्याचमध्ये एक सल्फर नावाचा वायू बाहेर निघाला ज्याला करून आपण गंधक असे म्हणतो. आणि गंधक जे आहे ही सल्फर वायूची अशीच एक ड्वेल जे आहे ती अष्टमासिद्धीच्या पाण्यासोबत कनेक्ट आहे. त्यामुळं ते अष्टमासिद्धीचं पाणी पिवळ्या रंगाचं, हलकंसं पिवळ्या रंगाचं आणि सल्फरयुक्त आढळतं. आणि आपण सर्वांना मी सांगू इच्छितो की सल्फर या गंधकाचा त्वचा रोगामध्ये भरपूर काही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आहे ज्यामुळे बरेच काही त्वचेचे रोग बरे होतात. सरकार गोल्ड कप ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट कमेटी अमरावती द्वारा स्थानीय अकेडमिक ग्राउंड में सरकार गोल्ड क्लब हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 13 दिसंबर से शुरू हुआ ये हॉकी टूर्नामेंट 20 दिसंबर तक चलेगा। हॉकी टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर विधायक सुलभा खोड़के, एनसीपी प्रदेश प्रवक्ता संजय खोड़के, उर्दू शिक्षा संघ के अध्यक्ष जनाब सैयद आसिफ हुसैन, गवर्नमेंट गोल्ड कप ऑफ इंडिया हॉकी टूर्नामेंट कमेटी के अध्यक्ष शेख हमीद शद्दा विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान प्रतियोगिता के आयोजकों की ओर से सुलभा खोड़के को सम्मानित किया गया। शहर के हॉकी खिलाड़ियों को अपने खेल का प्रदर्शन करने, युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और शहर में खेलों के प्रति माहौल बनाने के उद्देश्य से इस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 8 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया है और टूर्नामेंट का फाइनल मैच 20 दिसंबर को खेला जाएगा। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 61,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए और चतुर्थ पुरस्कार 11,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन के बाद सामना ताज क्लब अमरावती और शकील 11 राजनांदगांव के बीच पहला मैच खेला गया। के बाद ही मैच की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। टेक्निकल ऑफिशियल से सभी से उमेर अपने साथी खिलाड़ी को तलाश करते हुए तौहीद। अमरावती जिले के नवसारी में आयोजित तबलीगी जमात के 3 दिवसीय इज्तिमा कार्यक्रम में पुलिस ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके बाद इज्तिमा समिति और मुस्लिम हेल्पलाइन द्वारा पुलिस का आभार प्रकट करते हुए पुलिस आयुक्त का स्वागत किया गया। अमरावती के नवसारी में आयोजित तबलीगी जमात के 3 दिवसीय इज्तिमा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पुलिस के सहयोग से कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं आया। इसके लिए इज्तिमा के पदाधिकारी व HVPM मुस्लिम हेल्पलाइन कमेटी के पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के साथ पुलिस उपायुक्त विक्रम साली, पुलिस अधिकारी सागर पाटिल, आसाराम चोरमुले का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर इस्लामगंज मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना महमूद खान, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना लियाकत अली, मुस्लिम हेल्पलाइन के अध्यक्ष हाजी रम्मू सेठ, हाजी नजीर अली, रईस मंसूर, वसीम हुसैन, आसिफ पहलवान, मोहम्मद शोएब, सईद खान सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, जो इज्तिमा हुआ है अमरावती में 2, 3, 4 तारीख को, उस इज्तिमा में पुलिस ने जो हमारी मदद बोले तो जो सिक्योरिटी उन्होंने दी है वो एक काबिल तारीफ़ है। उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए हमारी पूरी टीम इज्तिमा में खिदमत करने वाले हमारे मस्जिद के बदार की मस्जिद के इमाम मौली महमूद साहब, जनाब हाजी रम्मू सेठ साहब, मौली अब्दुल रहमान साहब और मौली लियाकत साहब और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इज्तिमा के लिए अपना तन मन जान लगाया और इस इज्तिमा को कामयाब किया। और पुलिस प्रशासन का पहले तो हमारे को थोड़ा इसलिए आए कि प्रशासन ने जो इज्तिमा के दौरान खिदमत की है और बहुत हमारा साथ दिया है, तो उसका सत्कार करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम CP मैडम और उनके पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग यहाँ आए।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबका शुक्रिया अदा किया, वो लोग भी बहुत खुश हुए इसके लिए हम लोग यहाँ आए। अमरावती जिले के किसान भारी बारिश से उबर रहे हैं और रबी सीजन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से आसमान में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने से अब फिर से किसान संकट में आ गए हैं। 3-4 दिनों तक बादल छाए रहने के कारण तुअर की फसल पर संकट मंडराने लगा है। इन दिनों तुअर और चने की फसल पर तरह तरह के कीट दिखाई देते हैं। किसानों को इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए छिड़काव करना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। वैसे भी इस बार भारी बारिश के कारण जिले में कुछ स्थानों पर तुअर की फसल खराब हो गई थी, लेकिन दिसंबर के महीने में मौसम में बदलाव से किसानों के सपनों पर पानी फिर गया है। अमरावती जिले के तलेगांव दशासर में दत्त संस्था द्वारा हर साल की तरह इस बार भी दत्त जयंती बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। अमरावती जिले के तलेगांव दशासर में दत्त संस्थान द्वारा हर साल की तरह इस बार भी दत्त जयंती मनाई गई। इस बार 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलश स्थापना, रुद्राभिषेक, दत्त जन्मोत्सव, कीर्तन, गुरुचरित्र, पारायण, दहीहांडी, शोभा यात्रा, लोटांगन एवं महाप्रसाद कार्यक्रम हुए। वैसे यहाँ दत्त जयंती पर लोटांगन को बहुत धार्मिक महत्व दिया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील के पिंपल खुटा में कार्यक्रम में बच्चू कडू ने राज ठाकरे पर निशाना साधा। कुछ साल पहले मनसे ने महाराष्ट्र माझा मी महाराष्ट्राचा के नारे के साथ 13 विधायक चुने थे, लेकिन वे सभी 13 विधायक महाराष्ट्र के बारे में भूल गए हैं। बच्चू कडू ने अपने अंदाज में कहा कि सिर्फ सभा में बात करने से वोट नहीं मिलते। मित्रों, पक्ष वळाले जात आणि धर्म लावला तर पक्ष वळाले वेळ नाही लागत, सहज पक्ष वाढतो। आपण मनसे पाहिलं नाही का मधातल्या काळात मी महाराष्ट्राचा मी मराठीचा काहीतरी ते स्लोगन होते, महाराष्ट्र माझा मी महाराष्ट्राचा। पण तू कुठं इकडे आहे बाबा, इकडे निवळ बोलल्यानं मत थोडं जमत असतं। दिल्ल्या लोकांनी शिक्के 13 मत 13 आमदार निवडून दिले, महाराष्ट्र विसरून गेले 13 आमदार। बच्चू कडू 4 वेळेस निवडून आला, जातीचं सोंग नाही, जातीचा झेंडा नाही, धर्माचा झेंडा नाही, कुठलाही नेता बोलावला नाही। तुमच्यासारख्या सामान्य माणसानं एकदा नाही देशामध्ये इतिहास केला। अपक्ष माणूस 4थ्यांदा निवडून दिला लोकांना, त्याचं काम आणि काम नाही। अमरावती पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह और राणा दंपति का विवाद जग जाहिर है। रवि राणा और नवनीत राणा ने लगातार आरती सिंह पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। अब डॉक्टर आरती सिंह का तबादला कर दिया गया है। इस पर रवि राणा ने कहा कि अमरावती के नए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी का स्वागत है। आज अमरावतीच्या सीपी आरती सिंह यांची ज्या पद्धतीने बदली झालेली आहे, मला असं वाटते अमरावतीची शहराची जनता अत्यंत त्रस्त होती। महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या जवळच्या म्हणून समजणाऱ्या अशा आरती सिंग यांनी अमरावतीमध्ये सीपी झाल्यानंतर अमरावतीचा क्राईम आणि करप्शन हे मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं। आज गुन्हेगारीचा जर आकडा पाहिला अमरावतीच्या इतिहासामध्ये आरती सिंग जेव्हापासून सीपी झाल्या, मला असं वाटते सगळ्यात फेल्युअर सीपी म्हणून त्यांची ओळख होती आणि मोठ्या प्रमाणात अमरावतीमध्ये मर्डर, रॉबरी, दंगे, मोठ्या प्रमाणात जातीवादी हिंसा ह्या अमरावतीमध्ये ज्या घडल्या ह्या आरती सिंगच्याच कार्यकाळामध्ये घडलेल्या आहे। आणि आज खऱ्या अर्थानं राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्यांनी नेहमी करप्शन आणि गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्याचं काम केलं, ते संपवण्याचं काम केलं, अशा गृहमंत्र्यांनी आज निर्णय घेतला आणि आरती सिंगची जी उचलबांगडी केलेली आहे आणि अत्यंत ज्या ठिकाणी साईड पोस्ट अशा फेल सीपींना एक साईड पोस्ट दिली आहे महाराष्ट्रामध्ये आणि अमरावती शहरामध्ये रेड्डी हे नागपूरवरनं सीपी म्हणून अमरावतीला येत आहे। त्यांचं मी अमरावती शहराच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो आणि मोठा दिलासा खऱ्या अर्थानं गृहमंत्र्यांनी आरती सिंगची बदली करून अमरावती शहराच्या जनतेला दिलेला आहे आणि एक चांगले सीपी म्हणून रेड्डी ज्यांच्या अनेक
शहरामध्ये जे कामगिरी आहे अत्यंत उत्तम आहे. असे रेड्डी अमरावतीमध्ये येत आहे, त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि गृहमंत्र्यांचे मनापासून धन्यवाद मानतो. अमरावती जिले में बीमा कंपनियों द्वारा अभी तक किसानों को अग्रिम फसल बीमा नहीं दिए जाने के कारण किसान और स्वाभिमानी किसान संगठन आक्रामक हो गए हैं। बुधवार को संस्था के कार्यकर्ताओं ने जिला फसल बीमा समन्वयक के हाथ बांधकर उन्हें कक्ष में निगरानी में रखा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। बीमा योजना में सहभागी किसानों ने भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए अग्रिम नोटिस भी दाखिल किया है। जिला स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने वाले 80 राजस्व मंडल को 80% सोयाबीन का अग्रिम भुगतान करने के लिए जिला कलेक्टर ने 13 सितंबर को अधिसूचना जारी की थी। इस हिसाब से किसानों को एडवांस मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कंपनी ने इसका विरोध किया और एडवांस देने से मना कर दिया। तो अब स्वाभिमानी किसान संघ जिले के किसानों के साथ आक्रामक हो गया है। बीमा कंपनी ने प्राकृतिक आपदा से नुकसान झेलने वाले 16,558 किसानों को अयोग्य करार देते हुए अग्रिम नोटिस दाखिल किया है। बीमा कंपनी ने कलेक्टर व कृषि आयुक्त के सर्वे करने के आदेश की भी अवहेलना की है। खास बात यह है कि आदेश के दौरान कंपनी की ओर से कोई सर्वे नहीं किया गया है। शेतकऱ्यांचे हाल केले आहेत, त्यांच्यापासून रिश्वत घेतली आहे, पण कर्मचारी जिल्हा प्रतिनिधी लक्ष देऊन नाही राहिला आहे. कृषी प्रधान देश म्हणते आणि कृषी प्रधान देशामध्ये जर शेतकऱ्याचे एवढे जर खराब हाल होत असेल, याला जबाबदार कोण आहे? शेतकऱ्यांना फक्त काय करावं, हाडाचं पाणी करून रात्रंदिवस कपाळ कष्ट करून जर शेतकऱ्याचे हाल होत असेल तर याच्यासारखी दुर्दैवी गोष्ट कोणतीच नाही आहे. आमच्या पीक विमाचं पूर्णपणे आम्हाला माहिती देत नाही, तोपर्यंत आम्ही पीक विम्याचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, आपला जिल्हा कर्मचारी यांना आम्ही जाऊ देणार नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आम्ही यांना ताब्यात घेतला आहे. जोपर्यंत पीक विमा संदर्भात हा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही यांना जाऊ देणार नाही. आज आम्ही कृषी अधिकारी खडचण साहेबांच्या कार्यालयामध्ये आलो आहे. पीक विम्याचा विषय खूप गंभीर आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहे. यांनी 25% पीक विमा अजूनपर्यंत दिला नाही. दिला 25% सोडून दुसरा पीक विमा दिला, पण अर्धवट दिला आहे. म्हणून आज आम्ही पीक विमा कर्मचारी यांना डांबून ठेवले होते आणि हे बी सांगून देतो की आम्हाला 2 दिवसात पीक विमा पूर्णपणे मिळाला नाही शेतकऱ्यांना तर आम्ही अमरावती जिल्ह्यातलं ऑफिस आणि मुंबईचं ऑफिस जागे राहू देणार नाही. हे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा आहे. आम्ही आमच्या मतदारसंघातल्या 3 तालुक्याच्या संदर्भात खडचण साहेब यांच्या ऑफिसमध्ये धडक दिली. आमचा विषय असा होता की कलेक्टर मॅडमनी दिनांक 13 सप्टेंबरला अधिसूचना काढली होती आणि त्या अधिसूचनेवर पीक विमा कंपनीने अपील दाखल क्रमप्राप्त असताना पीक विमा कंपनीने अपील दाखल केलेलं नाही. म्हणून 25% रक्कम आम्हाला हक्काची आहे ती विचारणा केली. इथे जेव्हा आम्ही आलो त्यावेळेस इथे पीक विमा कंपनीचे नितीन साळवे हजर होते. आम्ही त्यांना विचारणा केली, त्यांनी उडवडीची उत्तर दिले. त्याच्यामुळे आम्ही काही काळ त्यांना डांबून ठेवलं होतं. विषय असा आहे की जोपर्यंत आम्हाला पीक विमा कंपनीकडून पैसे मिळत नाही आमच्या हक्काचे, एक तर आमची अग्रिम रक्कम आम्हाला 25% मिळालीच पाहिजे, कारण की कंपनीने अपील दाखल केलेली नाही आहे, हे आता सिद्ध झालेलं आहे. आणि नंतर उर्वरित जी रक्कम आहेत, पीक विमा कंपनीचा जो पूर्ण भोंगळ कारभार जो आहे तो उघड झालेला आहे. एक तर यांनी कंप्लेंट्स केल्या नाहीत, लेट कंप्लेंट आहेत, कंप्लेंट नंतर 95 झालेले नाहीत, 95 झाले तर पैसे आलेले नाही आहेत, पैसे आले तर कमी पैसे आलेले आहेत. या सर्व गोष्टीचा इथे उलगडा झाला. अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी तहसील के पास बुद्रुक ग्राम पंचायत की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा निकाला। ग्रामीणों ने प्रशासन से सरपंच, उपसरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और सचिव ने ग्रामीणों का जलकर सीधे 350 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जलकर को इतना बढ़ाकर ग्रामीणों के साथ अन्याय किया गया है। इसी तरह गांव में शौच व कंपोस्ट खाद की टंकियां, गांव में हिंदू शमशान घाट, सार्वजनिक शौचालय आदि विकास कार्य ठीक से नहीं किए गए हैं। इस कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकालकर विरोध जताया और सरपंच, उप सरपंच व सचिव को निलंबित करने की मांग की। अमरावती शहर के बेनोडा इलाके में रहने वाले एक युवक पर घर में घुसकर 4 लोगों ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और मृतक के परिजनों ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के बेनोदा इलाके में रहने वाले 25 वर्षीय युवक पर उसके घर में घुसकर 4 लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना शुक्रवार की रात हुई थी।
घायल युवक का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत युवक का नाम रोहित उर्फ नाडो विजय भोंगड़े बताया जा रहा है। घटना के समय हमलावरों ने उसकी बहन पर भी हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने प्रवीण उर्फ पिंटू भीमराव बंसोड़, रुपेश भीमराव बंसोड़, अमोल दिनेश राव जोंगले और नाजीम सै सत्तार को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। पिंटू बंसोड़, रुपेश बंसोड़, अमोल जोंदड़े, स्वीटी रुपेश बंसोड़, जया पिंटू बंसोड़, जया प्रवीण बंसोड़, स्वीटी रुपेश बंसोड़ या दोघी बायांना म्हटलं का तिचा रेप करा आणि तिच्या भावाच्या समोर तिने मारून टाका, का बयान द्यायच्या कामी पडली नाही पाहिजे। मी आई तिचे सक्षम आहे, मी मा समोर त्याने मारले चाकू, मा पोराचा जीव घेतला। मला फक्त न्याय पाहिजे, फक्त त्याने सोडू नका, बस बाकी काही माय म्हणणं नाही आहे। मी पंजाबराव मध्ये माझी मुलगी ऍडमिट आहे, सिरियस आहे आयसीयू मध्ये। माझा मुलगा साधेकर मध्ये होता, त्याने म्हटलं होतं का सिरियस आहे, पण तरी म्हटलं बा मी पैसा लावून 50,000 रुपये रोज दिला, मी 5 दिवस ठेवलं त्याले, पण तरी जीव वाचू शकले नाही ते, म्हणजे त्याची गलती नाही आहे। यायनं घावच एवढे केले, कसासारखं मारलं माझ्या पोराला, तर माझा पोराचा जीव यायनं तिथंच घेऊन टाकला होता, पण तात्पुरता फक्त त्यानं साधेकर मध्ये ठेवला। मला अफसोस नाही राहिला पाहिजे, असं नाही म्हटलं पाहिजे कोण का बा पोराले पैसे नाही लावले नादोच्या आईनं। मी 50,000 नाही 1,00,000 रुपये कधी खर्च असेल रोजचा तरी भरतो, पण माझ्या पोराले वाचवा। अमरावती में 61वीं महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा चल रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित एक पेशेवर थिएटर कंपनी अष्टरंग ने इस प्रतियोगिता में अनिल बर्वे द्वारा लिखित नाटक हमीदाबाईची कोठी का मंचन किया। इस नाटक को देखने के लिए बड़ी संख्या में रंगकर्मी मौजूद थे। इस नाटक ने रंगमंच प्रेमियों का दिल जीत लिया। इंदौर के एक पेशेवर शौकिया नाटक संस्था अष्टरंग ने अनिल बर्वे द्वारा लिखित नाटक हमीदाबाईची कोठी का केशवराव भोसले सभागार मंगलवार की शाम को बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने सफल प्रदर्शन किया। इस नाटक की विशेषता यह है कि इसमें केवल 2 पात्र जो शुद्ध मराठी बोलते हैं, अन्य पात्रों की मिश्रित हिंदी मराठी भाषा है जो संवाद में रंग भरती है। कई प्रशंसकों ने यह भी राय व्यक्त की हौशी नाटक प्रतियोगिता में प्रस्तुत इस नाटक की व्यवसायिक गुणवत्ता स्पष्ट है। त्याच्या काय नवऱ्याने 40 पॉइंट टाकतोय चायच्या दुकानावर फोनू त्याच्या काय नवरे फोनू पैसा साधना शशि कपूर राजकुमार एकदम असली करो स्टोरी। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज होता है वक्त। ये वक्त इंसान को बनाता भी है और वक्त इंसान को बिगाड़ता भी है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के बावली में एक युवक ने शराब के नशे में अपने दोस्त से अनैसर्गिक कृत्य किया। इस अनैसर्गिक अत्याचार का एक तीसरे दोस्त ने वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। काल दिनांक 12/12/2022 रोजी एक फिर्यादी पोलीस स्टेशनला आला होता। तर त्याने फिर्याद दिली की मागच्या महिन्यामध्ये माझ्यासोबत एक माझ्याच मित्राने असं अनैसर्गिक संभोग केला। त्यावरून आपण आणि त्याचा व्हिडिओ काढला आणि तो व्हायरल केला। या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला, कलम 377 भादवी आणि 67A ITI नुसार गुन्हा दाखल केला आणि त्यानुसार मग त्याचं काल रात्रीच आपण त्या दोन्ही आरोपींना अटक केलं आहे। आज कोर्टात हजर केलं। कोर्टाकडून त्यांना 2 दिवसाचा PCR मिळाला है। अमरावती जिला वार्षिक योजना में महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए 3% धनराशि आवंटित की गई है। इस कोष से बाल गृह निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा वक्तव्य जिला कलेक्टर पवनीत कौर ने किया है। वे चाचा नेहरू जिला स्तरीय बाल महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय एवं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा चाचा नेहरू जिला स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ बुधवार को सोमेश्वर पुसादकर सभागार में हुआ।
बोर्ड सचिव डॉक्टर माधुरी चेंडके, प्राचार्य डॉक्टर उदय मांजरे, महिला एवं बाल विकास उपायुक्त सुनील शिंगणे, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी उमेश टेकाले, मेघा महात्मे, अजय दुबले आदि मौजूद रहे। महोत्सव में 16 दिसंबर तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस महोत्सव में जिले के 14 बाल गृहों के करीब 250 बालक बालिकाओं ने भाग लिया है। कोविड काल में बाल उत्सव नहीं हो सका। कलेक्टर पवनीत कौर ने कहा कि अब इसे सुचारू कर दिया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि बाल गृह में बच्चों के बीच भाईचारा, टीम भावना पैदा करने के लिए और कला को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसीलिए अनाथालय के बच्चों को भी उत्सव में शामिल होना चाहिए। जे काही शासकीय बालगृह आहे ते रेंटेड बिल्डिंग्सवर आहे आणि म्हणून WCD मध्ये महिला बाल विकासमध्ये DPCतून 3% निधी आता WCD साठी राखीव ठेवण्यासाठी निर्णय शासनाने घेतलं होतं। त्याच्यामध्ये आपण ह्या वर्षी नवीन बालगृहाला प्रमा देत आहोत। पहिल्यांदा नवीन एक बालगृह जिल्ह्यामध्ये बनवतील आणि खूप बालगृहाची गरज आहे। मला 30 कोटीचे प्रस्ताव आले होते मुलं मुलीच्या बालगृह, आपलं स्टेटच्या राज्यगृह, परंतु निधीची कमतरतामुळे आपण ह्यावेळी एक बालगृह तर घेत आहोत। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।